14 सितंबर को प्रस्तावित है कि हमने 9/4/25 को विज्ञप्ति जारी करी थी। सरकार ने हमें 10,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के स्वीकृति दी थी, जिसमें कांस्टेबल सामान्य जो है नॉन टीएसपी 8,512, कांस्टेबल सामान्य टीएसपी 867, चालक कांस्टेबल टीएसपी 503, कांस्टेबल चालक टीएसपी 47, कांस्टेबल बैंड 71। कुल विज्ञापित पद थे 10,000। इसमें जो विभिन्न कैटेगरीज हैं, आप सबको पता है कि हमारी जो भर्ती होती है यूनिट वाइज होती है। तो 3 नवसर्जित सरकार ने 3 नवसर्जित महिला बटालियन अमृता देवी, कालीबाई एंड पद्मिनी देवी की स्वीकृति दी थी 1500, तो उसकी हम पूरी भर्ती कर रहे हैं। तो एक साथ ही तीनों जो हमारी बटालियन है खड़ी हो जाएंगी। और 33% का आरक्षण भी पुलिस में किया गया था, तो जिसको भी हम लागू कर रहे हैं 33% के हिसाब से। महिलाओं के लिए 3303 पद आरक्षित रखे गए, सभी यूनिट्स में ये है। हमें 5,24,740 प्राप्त हुए आवेदन, जिसमें से टीएनटी के 1,05,000 थे और बाकी शेष जो हमने बताया जीडी ड्राइवर उनके थे। हमारी जो परीक्षा की जो प्लानिंग है वो 13 तारीख को 3 बजे से 5 बजे 9 शहरों में की जा रही है, जो सारे संभाग मुख्यालय हैं, इसके अलावा दौसा एंड बूंदी। तो यहाँ पर ये परीक्षा भीलवाड़ा, इन जगहों पर कल एग्जाम होंगी सेकेंड हाफ में, जिसमें टीएनटी तो सरकार ने जो हमें आईटी के पद एक दिए थे, जिसको टीएनटी में भर्ती कर रहे हैं, और वो सभी थानों में आईटी कांस्टेबल के रूप में वो काम करेंगे। भर्ती टीएनटी से हो रही है, क्योंकि टीएनटी का जो बैकग्राउंड है वो साइंस बैकग्राउंड है, उनके पेपर अलग होते हैं। 12वीं मैथ्स फिजिक्स के पेपर होते हैं उसमें। वो लड़के अल्टीमेटली टीएनटी से भर्ती होगी, उनकी ट्रेनिंग होगी। सरकार ने अकेडमी भी बनाई है, जो अपग्रेड है, ट्रेनिंग जो टेक्निकल अकेडमी है उसको भी अपग्रेड किया है, तो वहाँ से ट्रेंड होकर आईटी कांस्टेबल के रूप में थानों में काम किया। 14 को प्रथम पारी में 2,09,087 और 582 केंद्रों पर 21 जिलों में किए जा रहे हैं। वो सूची हम आपको बता देंगे जो 21 जिले हैं। और द्वितीय पारी में 2,08,907 580 सेंटरों में आयोजित की जा रही हैं। उन्हीं जिलों में है जो फर्स्ट शिफ्ट में जहाँ है, सेकेंड शिफ्ट में वही है, वही सेंटर्स भी हैं, आइडेंटिकल नंबर भी है, मोर और लेस। कल से हमने प्रवेश पत्र लाइव कर दिया है, और 5 दिन पहले से हमने पहले उनको बता दिया था कौन से शहर में कौन कैंडिडेट का आने वाला एग्जाम, और कल से हमने प्रवेश पत्र दे दिया। यहाँ पर हमारा कंट्रोल रूम है जो 24 आवर चल रहा है। किसी तरह की किसी की डिस्क्रिपेंसी आती है, कई बच्चे क्या होते हैं कि स्पेलिंग गलत डाल देते हैं, डाउन डाल देते हैं, हस्ताक्षर कई जगह गलत हो जाती है, कुछ चीज़ें आ रही है, उसका हम समाधान कर रहे हैं। और जो DOIT हमारी प्रवेश पत्र जारी करती है, उनका भी एक हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर वो भी इसको एड्रेस कर रहे हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर हमने यहाँ विशेष तौर पर खोला है और मेल दिया है, वो हम आपको इसमें बता रहे हैं। पारदर्शिता शुचिता के लिए हमने जो कदम उठाए हैं उसकी मैं थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से बताऊं। पहली बार तो सभी परीक्षा केंद्रों के सभी रूम से लाइव फीड पुलिस मुख्यालय को आएगी। सभी जगह अनिवार्य किया गया है, कोई भी परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी कमरा बिना लाइव के नहीं है। सभी कमरों में CCTV लगाए गए हैं, और कंट्रोल रूम यहाँ पर हमारा काम कर रहा है। फ्रिस्किंग की 2 स्टेज है। एक स्टेज हमारी है जो हमने अपनी टीम लगाई है संख्या के हिसाब से, जो डिटेल मैनुअल फ्रिस्किंग करेंगे। उसकी गाइडलाइंस हमने बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें फ्रिस्क करनी है, और मोर और लेस जो ड्रेस कोड है, क्या चीज़ नहीं ले जाना है, वो हमने एडमिट कार्ड में डाल दिए हैं। और मोर और लेस जो PSC और SSB की जो गाइडलाइंस होती हैं एग्ज़ाम देने की मौसम के हिसाब से, उसी हिसाब से हमने जारी किए हैं। तो हमारे लोग पहले उसकी फ्रिस्किंग करेंगे, फिर जो एजेंसीज की टीम, जो टेक्निकल टीम है HHMD के साथ, वो उनकी फ्रिस्किंग करेंगे। उस फ्रिस्किंग के बाद हमने बायोमेट्रिक का प्रोविजन रखा है, वो बायोमेट्रिक करेंगे, उनको सारा डेटा है वो बायोमेट्रिक करेंगे, और बायोमेट्रिक के साथ फ़ोटो का भी मिलान करेंगे। किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी आएगी, वो हमारे पास कुछ आए हैं
तो उसकी हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जब ये परीक्षा केंद्र पर बच्चे जाएंगे तो उनकी हम डिटेल करेंगे। हो सकता हो कि मेनू मशीन्स में कुछ कमियां हैं, लेकिन हम मौके पर उसकी जांच करके तसल्ली करने के बाद उनको प्रवेश दिलाएंगे। ये कई बार इम्पर्सोनेशन को रोकने के लिए ये की जाती हैं। तो हमारा बायोमेट्रिक भी है और फोटो मैच भी होगा। फोटो में हमने एडमिट कार्ड में 2 तरह के फ़ोटो दिए हैं। एक तो उन्होंने फ़ोटो अपलोड किया है अपने से, वो पुराना हो सकता हो, लेकिन अब हम DIT भी कर रही है और दूसरे एग्ज़ाम से हम एक लाइव फ़ोटो ई-मित्रा से लेते हैं। तो उसमें और जो मौके पर जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 3 महीने का फ़र्क है, तो बहुत चेंजेज नहीं आते। कई बार बच्चे 4 साल पुराना फ़ोटो डाल देते हैं और मौके पर दिक्कत आती है। तो फ़ोटो मैच से भी हम उसको चेक करेंगे। फिर बायोमेट्रिक के बाद अगला जो चरण है वो हम सभी सेंटरों पर जैमर लगाए हैं, ताकि किसी तरह की जो मोबाइल डिवाइस के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से जो दिक्कतें आती हैं और जो समस्या आती है उससे बचा जा सके। फुल प्रूफ करने के क्रम में अगला कदम है कि किसी को भी, इवन सेंटर सुपरिटेंडेंट, हमारे वरिष्ठ अधिकारी तक को, किसी को भी परीक्षा केंद्र के अंदर स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं है। सभी जो मैसेज पास ऑन होगा, जो भी उनको कोड दिया जाएगा, एवरीथिंग, वो हमने व्यवस्था करी है कि जो कीपैड मोबाइल है सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास, जो कीपैड पुराना मोबाइल होता था वही है, उसी ग्रुप से जो हमारी राजस्थान पुलिस का जो प्लेटफॉर्म है उनसे सूचित करेंगे जो भी हमें मैसेज गोपनीय सूचना देनी है। तो स्मार्टफोन्स की प्रवेश किसी को भी नहीं है, सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी नहीं है, हमारे लोगों को भी नहीं है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो सेक्टर प्रभारी वगैरह, एडिशनल SP जो भी जाएंगे वो भी इसकी पालना करेंगे। वो भी काउंटर पर जमा कराएंगे और फिर अंदर जाएंगे, चेक करेंगे और फिर वापस आएंगे, ताकि हम अब खुद ही इसकी नियम की पालना करें। सभी को पहचान पत्र दिए गए हैं। पुलिस के कर्मचारी जो अंदर ड्यूटी देंगे, 2 ही लोगों को ड्यूटी देने के लिए अधिकृत किया गया अंदर, बाकी तो बाहर रहेंगे। एक जो कंट्रोल रूम जहां हर एक सेंटर पर होगा, जहां प्रश्न पत्र 1 घंटे आधा घंटे के लिए रहेंगे, वहां CCTV होगी। वो 1 घंटे की पूरी फीड कंट्रोल रूम में आएगी, उस समय हम वही मॉनिटर करेंगे। वहाँ पर हमारा एक आदमी होगा, एजेंसी का एक आदमी होगा और सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा। तीनों की जिम्मेदारी है कि वो उसकी सुरक्षा में रहे और नियमानुसार वो खुल के कमरे तक जाएं। प्रश्न पत्र पैकिंग की जो है वो फुल प्रूफ है, लाइन स्तर की उसकी पैकिंग है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। हर एक बुकलेट इंडिविजुअल इन्वेलप में बंद है। फिर वो मल्टी पैकिंग करते 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 कई तरह की, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले SSB ने भी दिया, मोर और लेस उससे के बराबर और कहीं ज़्यादा भी है, तो हमने उसको सुरक्षित करने का। कंट्रोल रूम हमारा जो कोषागार है, सारे सामान जो प्रश्न पत्र है हमारे 21 जिलों पर पहुंच गए हैं। वहाँ पर CCTV अंदर और बाहर लगी हुई है, उसका कंट्रोल रूम चालू है और यहाँ 21 जिलों की फीड आ रही है। 3 दिन से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब वो किसी भी परिस्थिति में नहीं खुलेगी बिना मुख्यालय के आदेश के, और ऐन मौके पर ही उनको बताया जाएगा कि ये कौन सी प्रश्न पत्र सेंटर पर जानी है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो हम अभी आपको शेयर नहीं करेंगे कितने ऑप्शंस हैं, तो वो हम उसी समय बताएंगे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले। और जो खोलने का समय है उस समय भी हम उनको गोपनीय सूचना देंगे, तभी वो खुलेगी। और एक गाड़ी और उसमें एक आर्म्ड गार्ड लगाई गई है जो उसको सेंटर सुपरिटेंडेंट को सुपुर्द करके आएंगे। 2 सेंटर के लिए एक गाड़ी डेडिकेटेड है, उसमें 4 आदमी होंगे और आर्म्स गार्ड होगी, वो सुरक्षित उनको वहाँ पहुँचाएंगे। बाद परीक्षा फिर वो GPS मोबाइल व्हीकल में रिकॉर्ड के साथ यहाँ पर जमा होगी। पुलिस मुख्यालय में हमने कंट्रोल रूम बनाया है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो होती है वो की जाएगी। कुल मिला के जो डिटेल्स हैं परीक्षा को लेके और जो हमारे प्रोसीजर्स को लेके, ये हमने आपको समझाया। और साथ साथ जिलों को जो हमारे SP, एडिशनल SP, रैंक IG सभी इसमें लगे हुए हैं व्यवस्था में। परसों DG साहब ने सभी SP IG के साथ VC करके निर्देश दिए कि इसको टॉप प्रायोरिटी पर रख करके इसको अंजाम दीजिए, इसको कतई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। तो सभी IG SP पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ACS होम की तरफ से भी जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि इस परीक्षा में आप सहयोग करें, जो भी अपेक्षित सहयोग जिला पुलिस अधीक्षक कलेक्टर से रिक्वेस्ट करें, उनको मुहैया करें। तो ये कुल मिला के जो
प्रोटोकॉल और प्रोसीजर जो था वो हमने निर्देश दिए। बाकी बात चाणक्य न्यूज इंडिया आपनो राजस्थान अब आप सबके सामने पहली बार नए अंदाज में नए भारत और हर कदम पर आगे बढ़ते राजस्थान के साथ राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की हर वो पहली खबर जो अब चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान की पैनी नजरों के साथ सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।